नोटबंदी को 1 महीना हो चुका है, लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की स्थिति वैसी की वैसी है। न ग्राहकों को राहत मिल रही है, न कर्मचारियों को। देश में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का सबसे बड़ा नेटवर्क महाराष्ट्र में है। द महाराष्ट्र अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड की सेक्रेटरी तथा सीईओ साइली भोयर का मानना है कि इसके पीछे आरबीआई का इन बैंकों की तरफ देखने का नकारात्मक रवैया है। हमारे पूरे देश भर में 1579 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। उनकी 10,000 से भी अधिक शाखाएं हैं। 2,800 उनके एटीएम्स हैं और 240 उनके एक्सटेंशन काउंटर हैं। इनकी अगर पूरा डिपॉजिट देखा जाए तो वो 4 लाख करोड़ से भी ऊपर है और इनके लोन्स एंड एडवांसेस 3 लाख करोड़ से भी ऊपर है। ऐसी शिकायत की जा रही है कि ग्राहकों को देने के लिए आरबीआई इन बैंकों को अब उचित मात्रा में नगद नहीं दे रही है। जो कुछ थोड़ा नगद मिल रहा है उसके लिए भी मुंबई आना पड़ रहा है। हमारी बैंकों की वैन्स करेंसी, इस पूरा करेंसी को लेके ये करेंसी वैन्स आरबीआई के दफ्तर के सामने लगातार रोज सुबह जाके खड़ी होती है, लेकिन अभी भी आरबीआई की अधिकारियों की तरफ से वो कैश लेने में बहुत नेग्लिजेंस हो रहा है, ढिलाई दिखाई जा रही है। तो जिसकी वजह से जो देरी हो रही है उसके लिए हमारी यूसीबी जिम्मेदार नहीं है। इसी में आए दिन आरबीआई की तरफ से नई नई घोषणाएं की जा रही हैं, जिनको पूरा करना इन बैंकों के बस में नहीं है। रिजर्व बैंक की तरफ से उनको कुछ खास रिस्पांस नहीं मिल रहा है और इसे और बहुत बड़ी पैमाने पर इनका जो करेंसी रिक्वायरमेंट है वो कमर्शियल बैंकों के और मुड़ा गया है। तो हमारी बैंकों को कैश के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नोटबंदी को सही मायने से लागू करने के लिए आरबीआई को इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की वाजिब मांगों पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा साइली भोयर का कहना है। उनकी मांग है कि आरबीआई बिना वजह बैंकों को परेशान न करे। आरबीआई हर बार जो मीडिया के सामने कह रही है कि उनके पास सफिशिएंट कैश करेंसी है, अगर है तो वो हमारी पब्लिक सेक्टर हमारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को भी वो करेंसी सप्लाई करे। यूसीबीज की परेशानी ये है कि उन्हें अपने खातेदारों को देने के लिए 2,000 और 4,000 की भी पूंजी उनके पास नहीं है, पर्याप्त निधि नहीं है। तो वो किस तरह से ये 25, 50 या 2.5 लाख अपने खातेदारों को दे। नोटबंदी में लोगों को राहत देनी है तो केंद्र सरकार तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा। गवर्नेंस नाउ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट करण जेठवा के साथ गणेश देवकर, मुंबई।